बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजिस्ट्रेशन या आईडी नंबर चेंज करना हो, वो डिजिट हमें 4 या 5 के हिसाब से दिए हुए हैं। जैसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, इसका मैं डाटा ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर अब देखें, अब अगर नंबर हमारे स्टार्ट के 5 दिए हुए हैं, इनको हमें इंटायर जो है ना चेंज करना है। तो इसकी क्या टेक्निक होगी या तरीका होगा, लेकिन मसला ये है, अगर हम फाइंड रिप्लेस की बात करें, सेम नंबर 42101 होता है, तो हम इंटायर को फाइंड करते और उसके बाद जो रिप्लेस करना था वो कराते इस तरह से। जैसे हमने इंटायर सेलेक्ट करा, फाइंड में गए, फाइंड, और फाइंड क्या करना था, यहाँ हम कहते 42101 और रिप्लेस करा देते जो हमारा नंबर होता। तो ये जितना फाइंड और रिप्लेस होता है ये इसमें बताता, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही है। ये मसला प्रॉब्लम यहाँ है, नंबर तो डिजिट 5 हैं लेकिन सेम नहीं है, अलग अलग लिस्ट आ रही है। अब इसी तरह का डाटा हो सकता है, जैसे नादरा का होता है कि भाई इसके जो एरिया के अलग अलग हमारे पास स्टार्टिंग कोड है, इनको सेम के अंदर लेकर आना है, या अकाउंट है या किसी कस्टमर्स के हैं। तो जैसे ब्रांच कोड होते हैं कि भाई 1 2 3 का है, इन सबको अकाउंट्स को जो है ना 1 2 3 में चेंज करना है, 1 2 3 4 5 है जो भी उनका अकाउंट या फिर जो है वो ब्रांच कोड होता है। तो उस तरह से इस कंडीशन में कैसे चेंज होगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करें लेफ़्ट फंक्शन की, लेफ़्ट फंक्शन क्या करता है, जैसे इस सेल को हमने सेलेक्ट करा, फर्स्ट यहाँ पर ब्रैकेट ओपन के बाद कह रहा है टैक्स कॉमा नंबर कैरेक्टर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम बताते हैं 5, ब्रैकेट करते हैं, क्लोज, एंटर। तो ये तो हमारे पास सेपरेशन आ गई, और हर सेल के इसको अगर हम ड्रैग करें जहाँ तक ये लिस्ट है, तो सबके स्टार्ट के हमारे पास 5 नंबर्स जो हैं वो अलग सेल में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो जो मसला मैंने बताया फाइंड और रिप्लेस से नहीं हल हो सकता। अच्छा, लेफ्ट फंक्शन से हमने 5 डिजिट तो अलग निकाल लिए, लेकिन हमें इसी सेल के अंदर रिप्लेसमेंट में इन नंबर्स की जगह, हमें मिसाल एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 जो है ना ऑल एंटायर कोड को चेंज करके लाने हैं। यानी जो भी 5 डिजिट के अलग अलग कोड दिए हैं इसके अंदर, उन सबको हमें 1 2 3 4 के साथ चेंज करना है या रिप्लेस करना है। तो ये कन्वर्ट इस तरह किस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5 के अंदर। लेफ्ट फंक्शन मैंने बता दिया, इसके साथ एक और फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इधर मैं हेडिंग दे देता हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन, और इसके साथ हम लगाएंगे इक्वल सब्स्टिट्यूट। ठीक है जी। अब देखें यहाँ इसका सेंटेंस समझ लें, रिप्लेसेस इंस्ट्रक्टिंग टैक्स विद अ न्यू टैक्स एंड अ टैक्स स्ट्रिंग, ब्रैकेट करेंगे, क्लोज। अब यहाँ सबसे पहले सेंटेंस जो भी फार्मूला आप लगा रहे हैं तो उसको समझ कर लाजमी लगाएं, ताकि आपको खुद भी समझ में आ जाए, क्लियर हो कि क्या काम करना है। ब्रैकेट ओपन के बाद कह रहा है टैक्स। तो फर्स्ट जो सेल होता है डाटा का आपका, हमेशा जो भी फार्मूला हम बराबर सेल में लगाते हैं उसका सेल फर्स्ट सेलेक्ट करता है। अभी यहाँ मेरे पास का सेल एड्रेस आ रहा है A कॉलम और 3 रो कॉमा। अब हमारे पास ऑल टैक्स क्या है, ऑल टैक्स हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑल टैक्स अगर एक सेल होता तो हम चेंज करा के यहाँ लिख देते, लेकिन हमारे पास कंडीशन है लेफ़्ट से जो 5 कैरेक्टर है वो हमारा ऑल टैक्स है। तो अभी सिंपल मैंने लेफ़्ट समझाया आपको, तो क्यों ना हम ऑल टैक्स की जगह जो सब्स्टिट्यूट हमसे पूछ रहा है फार्मूला, हम ऑल टैक्स की जगह लेफ़्ट फंक्शन को यूज़ करें। और अगेन इस सेल को लेफ़्ट फार्मूला ब्रैकेट ओपन, जब फार्मूले के साथ फार्मूला यूज़ करेंगे तो जो बाद वाला फार्मूले का ब्रैकेट ओपन है वो वर्किंग कर रहा है। तो इधर हमारा आ गया टैक्स कॉमा नंबर कैरेक्टर। अब कितने कैरेक्टर हैं, 5। ठीक है जी। ये आपको बताना है, ये मैं इसमें 5 कैरेक्टर हैं, जो भी आपका डेटा है जिसमें आपको जितने चेंज करने रिप्लेस, वो आप नंबर यहाँ पर बता देंगे उस फार्मूले के साथ। और ये मैं लेफ़्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह राइट होता है टैक्स के फार्मूले, मैंने पहले इससे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया मैं। मिड होता है, तो मिड से, राइट से, लेफ़्ट से, सेम इसी तरीके को यूज़ करते हुए आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है जी। ऑल टैक्स, और फिर ऑल टैक्स के बाद लेफ़्ट यूज़ करा हमने, ये लेफ़्ट से 5 कैरेक्टर कॉमा, ऑल टैक्स के बाद कॉमा न्यू टैक्स। न्यू टैक्स के अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर 1 2 3 4 5, तो वो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 1 2 3 4 5। ये हमारा हो गया न्यू टैक्स। ये काम हमें करना है, ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज और एंटर। फर्स्ट का आ गया। ठीक है जी। अब जो भी अलग अलग हमें चेंज यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं 5 डिजिट की शक्ल में, और वो हमें रिप्लेस करने हैं एक सेम आईडी के साथ, तो इस तरह से हम ड्रैग कर देंगे उसको। जैसे ही ड्रैग करेंगे सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, सारा रिकॉर्ड उसी तरह रहेगा। जो स्टार्ट के हमारे पास नंबर्स थे या कोड थे वो आप चेंज करके इस तरह से
ला सकते हैं आसानी के साथ, वरना और दूसरे ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ी मुश्किल होगी। ये जो इजी तरीका था वो मैंने आपको इसमें बताया। इसी तरह जैसे लेफ़्ट होता है, इसी तरह हमारा एक राइट फार्मूला होता है। राइट के अंदर अगर हम बात करें राइट की, तो इसके नंबर करेक्टर कितने चाहिए, राइट से 1 चाहिए। इंटर, तो देखें 1 दिया हुआ है, राइट यहाँ पे सबका 1 1 आ गया। आपको जितने करेक्टर चाहिए डबल क्लिक एडिट 3 चाहिए तो यहाँ 3 लिख दें, तो सबके आखिरी के जो डिजिट है। और इसी को अगर आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो इस फंक्शन के साथ जो मैंने यूज़ किया है, राइट और लेफ़्ट को आप यूज़ कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम बात करें मिड फंक्शन होता है, मिड फंक्शन को अगर हम मिड से चाह रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ मिड फार्मूले में टैक्स सेलेक्ट करते हैं, स्टार्ट नंबर 6 और कितने करेक्टर चाहिए मुझे 7, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद लिख दें 7 करेक्टर। तो ये देखें सारे सेंटर के जो होंगे 6 9 8 6 3 5 7 6 9 8 6 3 5 7, ड्रैग कर दें इसको, तो सबके जो होंगे इस तरह से मिड के नंबर आप चेंज करके या स्ट्राइक करके अलग कर सकते हैं। तो राइट लेफ़्ट और मिड को यूज़ करते हुए अगर इस तरह की कंडीशन का कोई डाटा आपके पास आ जाता है तो इन फार्मूलों से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं आसानी के साथ। यही काम एक और फार्मूले से भी कर सकते हैं, जो काम अलग अलग एग्जाम्पल से हो सकता है। जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश होती है सभी तरीके से आपको बता दिए जाए और फिर जो आपको उसमें से इजी लगे वो आप उसको फॉलो कर लें। तो यहाँ पर अगर हम इसको हटाएं और रजिस्ट्रेशन की एक न्यू में ड्रैग करके हेडिंग दे रहा हूँ, और इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट को लेफ़्ट को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसके अलावा करना चाह रहे हैं तो इसके बाद इसके अलावा होता है एक रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन में होता है ऑल टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट की जगह हम वही लेफ़्ट दे देंगे। लेफ़्ट के अंदर फर्स्ट सेल क्लिक और नंबर करेक्टर कितने हैं 5, ब्रैकेट क्लोज। अब ये भी फार्मूला जो आ रहा है लिखा हुआ सेंटेंस को समझने की ज़रूरत है। लेफ़्ट को हमने रिप्लेस के साथ दे दिया, कॉमा लगाएंगे क्या स्टार्ट नंबर। अब रिप्लेस जो स्टार्ट 5 के हैं वो हमें फर्स्ट नंबर से यानी काउंट कराना है, तो हमने कहा पोजीशन जो आ रही है वो फर्स्ट है, फर्स्ट से चेक करें। फिर फर्स्ट के बाद कॉमा होता है सेपरेशन के लिए, एक काम आपने कर लिया उससे आगे स्टेप में जाना है तो कॉमा लगता है। जैसे ध्यान देखिए मैं कॉमा हटा दिया, अभी स्टार्ट नंबर आ रहा है लिखा हुआ, जैसे ही कॉमा लगाएंगे फिर कहेगा नंबर करेक्टर, तो नंबर करेक्टर के टोटल कितने 5, ठीक है जी, यानी ये जो है लेफ़्ट 5 है। और फिर न्यू टेक्स्ट, इसकी जगह हमें क्या रिप्लेस में चाहिए, जितने भी 5 करेक्टर आ रहे हैं तो वही जो मैंने इसके अंदर बताया था सब्स्टिट्यूट्स फंक्शन के साथ वही हम रिप्लेस के अंदर करेंगे। 1 2 3 4 5 ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस इन दोनों से ये काम कर सकते हैं। एंटर हो गया, और इंटर के बाद कर देंगे ट्रैक। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है, ये तो हमने सिर्फ आईडी को एक्सट्रैक्ट करके चेंज करके ले लिया, लेकिन हमें पूरा नंबर इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ चाहिए। तो इसी फार्मूले में थोड़ी सी करेक्शन करेंगे, यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। अच्छा ये तो पूरा कंप्लीट हो गया ना, रिप्लेस से पहले हम इसको कॉन्केटिनेट कर देते हैं, और कॉन्केटिनेट के साथ ये पूरा फंक्शन टैक्स 1 हो गया जो रिप्लेस और लेफ़्ट लगाया, और यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ हम कर देंगे राइट। और राइट से हमें टैक्स कौन सा चाहिए, ये वाले नंबर चाहिए। अब राइट से 1 डैश जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल राइट से हमें चाहिए 10 करेक्टर। और कॉन्केटिनेट के अंदर हम बता रहे हैं इस फॉर्मूले को राइट का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पर कॉन्केटिनेट का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब अगर आप यहाँ चेक करें तो फर्स्ट जो कॉन्केटिनेट फंक्शन है टैक्स 1 वो रिप्लेस और लेफ़्ट ये सारा फंक्शन हो गया, जो हमने अलग स्ट्राइक करा था ये इस फंक्शन से आ गया। और नंबर कॉन्केटिनेट फार्मूला होता है टैक्स ज्वाइन करने के लिए, मिलाने के लिए। कॉमा के बाद हमें सिर्फ नंबर कोड अलग नहीं चाहिए थे रिप्लेस करके, हमें उसके साथ जो बाकी के नंबर्स हैं वो सेम उस न्यू वाले कोड के साथ ऐड करने थे। तो कॉन्केटिनेट क्या करेगा, इन दोनों को कंबाइन करेगा जो हमने यहाँ पर यूज़ करा है, और उसके अंदर लेफ़्ट राइट से जो नंबर से न्यू को मिलाकर पुराने वाले नंबर राइट से चेक करके इसको कंबाइन करके आंसर करेगा। तो ये टेक्स्ट हो गया। तो इसलिए मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए ताकि ये आपको समझ में आ जाए कौन सा फार्मूला क्या काम कर रहा है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और दोनों एग्जाम्पल मैंने दे दी, सब्स्टिट्यूट और लेफ़्ट और कॉन्केटिनेट लेफ़्ट और राइट। कुछ आसान होता है कुछ मुश्किल होता है, लेकिन पता सभी होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला से किस तरह से कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल दी है आपको समझाया है, उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेन सही किया है और सही तरह से आपको उसी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन कोई क्यूरी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। तो यहाँ एंटर कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं, वही काम हो गया हमारा। सही है जी, सेम जो हमारा इन फार्मूला से हुआ था।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।